हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की कंपल्सरी इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और इसकी लेखिका हैं एनिस जंग। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एनिस जंग के बारे में पढ़ते हैं। ये है एनिस जंग, भारतीय लेखिका हैं। ये 1964 में इनका राउरकेला में जन्म होता है और ये मुख्य रूप से जो जैसे गरीब बच्चे, कचरा उठाने वाले जो बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे जो बाल मजदूरी करते हैं, उनके बारे में इस लेखिका ने काफ़ी कुछ लिखा था। और जो नारी उत्थान के बारे में, नारियों की जो समस्याएं होती थी उस समय की, उनके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। अब हमारा ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका नाम है। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत। यहाँ इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है खोया हुआ बचपन, यानी बचपन ऐसा बचपन जिसमें बचपन जैसा कोई काम ना किया गया। जैसे बचपन होता है खेलने कूदने के लिए, तो इन बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया होता है। ये अपने पेरेंट्स की हेल्प के लिए कचरा उठाने का काम करते हैं ताकि आजीविका कमाने में उनकी थोड़ी मदद की जा सके। पहली स्टोरी, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। ऐसा लेखिका को एक लड़का मिलता है, उसको वो पूछती है, तब वो कहता है, क्या पूछती है वो? वाई डू यू डू दिस? तुम यह क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैं साहेब को पूछती हूँ। whom आई एनकाउंटर, जिसे मैं मिल जाती हूँ। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्राउंजिंग, खोजते हुए। फॉर गोल्ड, पैसों के लिए। इन द गार्बेज, कचरे में। गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। लेखिका कहती है कि एक बच्चा जो मेरे पड़ोस में रहता है, उसको कचरे के ढेर में कुछ खोजते हुए वो मुझे रोजाना मिल जाता है। उसको मैं पूछती हूँ, तुम ये क्यों करते हो? साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग टाइम एगो, साहेब ने काफ़ी समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। वो बच्चा कौन होता है? साहेब नाम होता है उसका। अपना घर परिवार उसने काफ़ी समय पहले छोड़ दिया था। सैट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के ग्रीन फील्ड्स के बीच में रहते थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। डिस्टेंट मेमोरी यानी याददाश्त में दूर तक उसका घर नहीं है, यानी उसको घर की बिल्कुल भी याद नहीं है कि उसका घर कहाँ हुआ करता था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, कई ऐसे तूफान आए थे जिन्होंने उनके खेतों को स्वेप्ट कर दिया था, उनके घरों को बहा दिया था। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है। उस बच्चे को याद नहीं है उनके घर, लेकिन माँ उसको ये बात बताती है। दैट इज वाई, इसीलिए ये है कि दे लेफ्ट, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहर में धन की खोज के लिए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां वो अब रहता है। मीनिंग वर्ड देखिए, वर्ड मीनिंग्स जो है, स्क्राउंजिंग का मतलब सर्चिंग फॉर, किसी चीज के लिए खोजना, स्क्राउंज करना। अमिडस्ट इन द मिडल ऑफ, बीच में। अमिडस्ट यानी बीच में। आगे के पेज में देखिए, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब वो क्या जवाब देता है? आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। ही मटर्स, वो बुदबुदाता है, यानी धीमी आवाज में बोलता है। लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए। गो टू स्कूल, लेखिका उसको कहती है गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, मैं उसे ग्लिबली कहती हूँ। ग्लिबली का मतलब होता है विदाउट ऑनेस्टी, बिना किसी ईमानदारी के, यूं ही विदाउट केयरफुल कहना, केयरलेसली कहना। रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत इस बात को महसूस करते हुए। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि वो एडवाइस कितनी खोखली थी, इस बात को मैंने तुरंत महसूस कर लिया। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, अब वो बच्चा लेखिका को कहता है देयर इज नो स्कूल, कोई विद्यालय नहीं है। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे एक विद्यालय बनाएंगे।
आई विल गो, मैं वहाँ जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक विद्यालय शुरू करती हूँ। लेखिका कहती है कि यदि मैं एक विद्यालय शुरू करती हूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं उसे मजाक करते हुए पूछती हूँ। लेखिका उसको मजाक करते हुए पूछती है कि यदि मैं स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे। अब इस ऊपर के पैराग्राफ में आए हुए वर्ड्स देखिए। मटर्स का मतलब होता है टू स्पीक इन ए लो वॉइस, धीमी आवाज में बोलना या बुदबुदाती हुई आवाज में बोलना। ग्लिबली का मतलब होता है केयरलेसली कोई बात कहना। होलो, होलो का मतलब होता है खोखला या मीनिंगलेस। होलो यानी खोखला या मीनिंगलेस। आगे के पैराग्राफ में देखिए यस, हाँ। अब वो लेखिका जब कहती है मैं स्कूल खोलूंगी तब तुम आओगे, तो वो कहता है यस ही सेज, हाँ वो कहता है। स्माइलिंग ब्रॉडली, खुलकर मुस्कुराते हुए। ए फ्यू डेज लेटर, कई दिनों बाद। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसे मेरी तरफ दौड़ कर आते हुए देखती हूँ। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक विद्यालय बनाने में काफी समय लगता है। टैक्स लॉन्गर, काफी समय लगता है। टू बिल्ड ए स्कूल, एक विद्यालय बनाने में। आई से, मैं कहती हूँ। लेखिका उसको कहती है स्कूल बनाने में टाइम लगता है। अब लेखिका ऐसा कहती है तो एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, यानी एक ऐसे प्रोमिस पर शर्मिंदा होते हुए जिसका कोई अर्थ नहीं था, कोई मतलब नहीं था, उस पर शर्मिंदा होते हुए मैं कहती हूँ कि स्कूल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे अबाउंड हिम एवरी कॉर्नर, उसके प्रत्येक कोने में ढेरों बिखरे पड़े हैं। ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके अंधेरे संसार के, खाली संसार के। ब्लीक यानी अंधेरा या फिर खाली, एम्प्टी, उसका जो एम्प्टी वर्ल्ड है, खाली संसार, उसमें ऐसे वादे ढेरों भरे पड़े हैं। एम्ब्रे, अब इसमें आए हुए वर्ड मीनिंग्स देखिए। एम्ब्रेस्ड यानी फीलिंग अशेम्ड। अबाउंड, अबाउंड का मतलब एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, यानी काफी संख्या में होना। ब्लीक यानी एम्प्टी, खाली। चलिए आगे का पेज पढ़ते हैं। इससे आगे क्या कहता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे जानने के महीनों बाद। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसे उसका नाम पूछा। साहेब ए आलम, मेरा नाम साहेब ए आलम है। ही अनाउंसेस, वो बताता है। क्या बताता है। माई नेम इज साहेब ए आलम। ही डज नॉट नाउ, वो नहीं जानता है। वट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यू, यदि वो जानता। इट्स मीनिंग, इसका अर्थ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यदि वो जानता कि इसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का ईश्वर। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग, ए हार्ड टाइम बिलीविंग मतलब कठिनाई से विश्वास करना, मुश्किल से विश्वास होना। तो उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि उसके नाम का ये मतलब है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यानी उसका नाम किस बात को रिप्रेजेंट करता है, इस बात से अनभिज्ञ है वो। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, जो कि नंगे पांवों वाले लड़कों की एक सेना है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों की भांति प्रकट होते हैं, यानी सुबह सुबह आते हैं। ये सुबह सुबह जैसे शाम का पूरे दिन का कचरा बिखरा होता है, सुबह जल्दी जाकर उसको उठाकर ले आते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में ये गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों बाद। I have come to recognize each of them. I have come to recognize, मैंने पहचान लिया, यानी पहचानने लगी। Each of them, उनमें से प्रत्येक को। महीनों बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी। अब जो कचरा उठाने वाले हैं उनमें से जैसे साहिब था, तो साहिब के साथ वाले जितने भी हैं सबके साथ इस ऑथर का परिचय हो जाता है, एनिस जंग का परिचय हो जाता है। आगे, he would have ए हार्ड टाइम बिलीविंग, ये इसके जो वर्ड्स आए इनके मीनिंग, यानी विश्वास ना होना, बेयर फुट मतलब नंगे पांव। आगे के पेज में देखते हैं। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स,
अब बहुत सारे लड़के खड़े हैं, उनमें से एक लड़के को लेखिका पूछती है वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहन रखी है। आई आस्क वन, मैं एक को पूछती हूँ। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ उनको शेल्फ से, माई मदर मेरी माँ डिड नॉट ब्रिंग नहीं लाती, देम उनको डाउन फ्रॉम द शेल्फ शेल्फ से नीचे, यानी मेरी माँ उनको शेल्फ से नीचे नहीं उतारती या शेल्फ से नीचे नहीं उतारा। ही आंसर्स सिंपली, वो साधारण रूप से जवाब देता है, ये जवाब देता है वो। इसके बाद में क्या होता है, इवन इफ शी डिड, यदि वो ऐसा करती है, यानी इसको चप्पल उतार भी देती है। एक दूसरा लड़का पास में खड़ा, वो कह रहा है इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, यदि वो इसको चप्पल उतार कर देती है तो ये उनको फेंक देगा। एड्स अनदर, दूसरा लड़का कहता है हु इज वियरिंग शूज, जिसने जूते पहने हुए हैं, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं खाते, एक दूसरे के समान जूते नहीं है, अलग अलग जूते पहन रखे हैं। वैन आई कमेंट, जब मैं इस बात पर टिप्पणी करती हूँ, ही शफल्स हिज फीट, वो अपने पैरों को शफल करता है, घसीटता है, शफल्स का मतलब घसीटना। एंड सेज नथिंग, कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सैड ए थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी भी जूते नहीं खरीदे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी देश के अंदर भ्रमण करने के दौरान या पूरे देश में जो भ्रमण किया उससे, आई हैव सीन, मैंने देखा, चिल्ड्रन, बच्चों को, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पांव चलते हुए, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। लेखिका कहती है कि जब मैंने देश के भ्रमण पर मैं निकली तो पूरे देश भर में बच्चों को मैंने शहरों में, गांव की सड़कों पर नंगे पांव चलते हुए देखा। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, लेकिन ये एक परंपरा बन चुकी है, कस्टम बन चुकी है। टू स्टे बेयरफुट, नंगे पांव रहना। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये उनकी एक परिभाषा है, एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन कह सकते हैं ये इसको, यानी वो नंगे पांव रहते हैं, ये उनकी परंपरा बन गई है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल यानी कंटिन्यू। वो कहती है कि मुझे तो इस बात से आश्चर्य होता है या इस बात में मुझे शक होता है कि क्या गरीबी जो है, गरीबी लगातार जो सतत रूप से रहने वाली गरीबी है, क्या उसको इन बच्चों के जूतों से दिखाया जा सकता है कि जूते नहीं पहनते इसलिए ये गरीब हैं? तो जूतों से पता नहीं चलता कि वो गरीब है, ऐसा नहीं है। लेखिका ये बात कहती है। यहाँ आगे देखिए, आई रिमेंबर, मुझे याद है, ए स्टोरी, एक कहानी, ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, उडुपी के एक आदमी ने मेरे को एक कहानी बताई, वो मुझे याद है। लेखिका कहती है कि मुझे एक कहानी याद है जो उडुपी के एक आदमी ने मुझे बताई थी। एज ए यंग बॉय, एक यंग बॉय के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास से, वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहां पर उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो थोड़ा सा रुकता था, एट द टेम्पल, उस मंदिर के पास, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए वो प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसके टाउन का भ्रमण किया, वापस उसके टाउन पर विजिट के लिए गई। एंड द टेम्पल, और वो मंदिर, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन होता है खंडहर, एकांत, खालीपन, यानी अब वो मंदिर एक प्रकार से खाली था, एकांत था, खालीपन में था। इन द बैकयार्ड, उस मंदिर के बैकयार्ड में, पीछे के आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर अब लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, ए यंग बॉय, एक युवा लड़का,
ग्रे कलर की ड्रेस पहने हुए, वियरिंग सॉक्स पहने हुए, शूज पहने हुए, अराइव्ड पैंटिंग, हाँफते हुए पहुंचा। पैंटिंग मीन होता है हाँफते हुए वो वहां पर पहुंचा। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपना बैग उसने फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आई। अनदर बॉय, एक दूसरे लड़के की, हैड मेड टू द गॉडेस, जो उसने देवी से की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, तो अंततः उसने एक जोड़ी जूते प्राप्त कर लिए। लेट मी नेवर लॉस देम, मुझे इनको नहीं खोना है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ग्रांटेड मतलब स्वीकार कर ली, गॉडेस ने, देवी ने उसकी जो प्रेयर थी उसको स्वीकार कर लिया। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट के बेटे के जैसे जो यंग बॉयज थे, नाउ वॉर शूज, वो अब शूज पहनते हैं। बट लेकिन मैनी अदर्स, कई अन्य लड़के, लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में रैग पिकर्स की भांति, रिमेन शूलेस, वो अभी भी शूलेस हैं, जूतों से विहीन हैं, उनके पास अभी भी जूते नहीं हैं। हाँ देखिए इसको। When he was a young boy, जब वो एक यंग बॉय था, he would walk to his school, वो अपने स्कूल जाया करता था। On the way, रास्ते में, he would cross a temple, वो एक टेम्पल के पास रुकता था। हाँ ये तो हमने पढ़ लिया, इसी का एक्सप्लेनेशन है। चलो इसको आगे देखते हैं। हाँ, माई एक्वेंटेंस, चलो यहाँ तक ये एक कहानी हमारी पूरी हुई है। साहिब वाली कहानी अभी बाकी है, लेकिन जो बीच में पुजारी वाली कहानी आई थी वो पूरी हो गई है। आगे की कहानी हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 पार्ट में, 4 वीडियो में ये लेसन पूरा हो जाएगा। 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है। आप एक वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, पूरा देखेंगे आपको पूरी स्टोरी और इसके वर्ड मीनिंग्स जो है वो समझ में आ जाएंगे। फिर इस लेसन से, चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम यहीं क्लास में सॉल्व करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आंसर है उनको सोल्व करने का तरीका हमारे पास आ जाए। उस तरीके से फिर हम कोई भी क्वेश्चन आए उनके जवाब दे सकें। नेक्स्ट